30 डेज पर्सन ग्रोथ चैलेंज की आज लास्ट एपिसोड। मैंने 30 डेज पर्सन ग्रोथ चैलेंज क्यों लिया, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट व्यू शेयर करूंगा। 30 डेज पर्सन ग्रोथ चैलेंज लेने का सबसे पहला पर्पस मेरा ये था कि मैं यूट्यूब पर कंसिस्ट रहना चाहता था, मैं अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आना चाहता था। तो इस हवाले से मुझे एक मंथ के लिए रोजाना किसी टॉपिक को लेकर वीडियो शूट करनी थी और अपलोड करनी थी। मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ पर रोजाना बात करना बहुत इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा मेरा पर्पस ये था कि मैं विदाउट स्क्रिप्ट कैमरे के सामने बात कर सकूं, जिससे मेरी स्पीकिंग क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तीसरा मेरा पर्पस ये था कि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी को डे बाय डे बेहतर करूं, मैं अपनी वॉइस क्वालिटी को डे बाय डे बेहतर करूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना होता है। इसी हवाले से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे इन टारगेट्स को फॉलो करना था। क्या हमने 30 डेज पर्सनल ग्रोथ चैलेंज पूरा किया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 डेज चैलेंज मुकम्मल किया। यही वजह थी कि रोज़ाना मैंने अपनी तरफ से 100% दिया कि मैं रोज़ाना वीडियो शूट करूं और अपलोड करूं। इस दौरान जर्नी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर मुश्किल ना होता तो मेरे लिए ये चैलेंज कैसे होता। इसलिए मैंने इसे चैलेंज का नाम दिया, क्योंकि मैं ये समझता था कि मेरे लिए ये आसान नहीं रहेगा। तो इसी वजह से फिर मैंने शुरू किया। यही सोचते हुए मैंने शुरू किया था कि ये मेरे लिए आसान नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ मेरे लिए आसान नहीं है मुझे उससे ही शुरू करना होगा। तो इस हवाले से हमने मुसलसल रोज़ाना किसी क्वालिटी को लेकर हमने एक टॉपिक पर बात की। अब 30 डेज चैलेंज के लिए पर्सनल ग्रोथ ही मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ। मुझे इससे बेस्ट टॉपिक कोई मिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक तरफ तो मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता था, ग्रो करना चाहता था, दूसरी तरफ मैं यूट्यूब पर कंसिस्ट रहना चाहता था, कंसिस्टेंसी क्रिएट करना चाहता था। इसलिए यूट्यूब को मैंने एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया, क्योंकि मैंने फिर सोचा कि डे बाय डे जहाँ मुझे पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, लाइफ को इम्प्रूव करने के हवाले से किसी एक क्वालिटी का मालूम होगा, वहीं उसी पर मैं रोज़ाना यूट्यूब पर बात किया करूँगा। तो इससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से भी और यूट्यूब के रिलेटेड भी। तो नेक्स्ट मैं अपने व्यूज़, अपने ख्यालात, अपनी सोच को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। पर्सनल ग्रोथ चैलेंज मेरे लिए बेस्ट था कि मैं अपने व्यूज़ को, अपनी सोच को, मैं अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जहां मेरी लाइफ इंप्रूव हो वहां किसी दूसरे की भी लाइफ इंप्रूव हो। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि दिल छोटा नहीं करना। अगर आप ये समझ रहे अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही, मैं कोशिश करने के बावजूद मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं आप लोगों को कहना देना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको पहले दिन से 90 डिग्री पर तब्दीली देखने को मिल जाएगी। नहीं, बल्कि आपको छोटे छोटे स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं। अब मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैं किस लेवल तक यूट्यूब पर जाना चाहता हूँ, उस हवाले से मुझे सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट पर पहुँचना बहुत ज़रूरी था। उन्हीं टारगेट्स में मेरा ये भी एक टारगेट था, मैंने मुसलसल 1 मंथ वीडियोस और यूट्यूब पर रोज़ाना अपलोड करनी है। आज मैंने इस टारगेट को अचीव किया। अभी मज़ीद टारगेट मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा जो मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएंगे। तो आपने भी लाइफ में पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे टारगेट को पूरा करते हुए अपनी ग्रोथ की तरफ जाना होता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे, तब आपको एक दिन मालूम होगा कि मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है, मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ।